नाउ देखिए, देन आफ्टर एसेशन एंड रीजन आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, दैट क्वेश्चन मे बी ऑफ एनी चैप्टर, केस बेस्ड क्वेश्चन आपका, वहाँ आपको फिगर दिया होगा, बहुत क्लियर बता दूँ, लेकिन जब आप घर में सॉल्व करेंगे तो आप फिगर को मत देखिए, फिगर अपने आप ही बनाना शुरू करिए। अथॉरिटी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड, आपका देखो खुद ही स्लाइड कैसे बनती है, देखो ये देखिए, यानी कि जो बच्चों की आपकी जो स्लाइड होती है ना, ये देखो ऐसे बनती है, जिसमें बच्चे फिसलते, ये ऐसे स्लाइड बनती है, ठीक है ना। आपने देखो यहां फिर क्या करते हैं बच्चे, ये सीढ़ी होती, यहां से बच्चे आपका चढ़ते और फिर ऐसे स्लाइड करते, देखो क्लियर है, देख रहे हो, ठीक है। ये इधर से भी होगा और इधर से भी आपका नाम बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे पकड़ने के लिए ये दोनों तरफ से जो पकड़ते हैं बच्चे, ठीक हो गया। अब आप करें, अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड, अथॉरिटी एक स्लाइड को कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, देखो दिस इज द स्लाइड जिसमें बच्चे फिसलते हैं, इन ए सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, द स्लाइड टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर 12 साल से नीचे के जो बच्चे बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, उन बच्चों के लिए अथॉरिटी, जैसे नगर पालिका हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, तो ना वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। अथॉरिटी आपका देखो ना, प्रीफेस द टॉप ऑफ ए स्लाइड एट द हाइट ऑफ, ये अब ये जो टॉप ऑफ द स्लाइड है, देखो ये दिस, ये हाइट h इज इक्वल टू आपका 4 मीटर, ऊपर वाला पोर्शन देखिए 4 मीटर एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड। जब आप कोई फिगर को बनाओगे ना, आपका 40% का तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपने दिमाग लगाया, किताब बोलेगा काम नहीं। एन इंक्लाइंड एंगल, at an incline of angle 30 degree, ये ग्राउंड है और ये उसकी स्टीयर है, जिसका लैडर कहते हैं। स्टीयर और लैडर में बहुत फर्क है, स्टीयर सीमेंटेड होती है और लैडर लकड़ी की होती है या लोहे की होती है, याद रखिए, समझ गया। तो ना देखो बस, तो ये हो गया। अब देखो ये आपका बेस हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, आपका दिस द स्लाइड्स, जहां से बच्चों ने फिसलना है, इससे बच्चों ने फिसल करके ऐसे आने, अब सिंपल, आप इस क्वेश्चन से पहले देखो, ये फिगर आपका देखो क्या क्या आपको रिपोर्ट दे रहा है, ये 30 हो गया, देखो इसकी हाइट आपका देखो h, ये आपका देखो, ये आपका 90 होगा, तो ये देखो आप ये देखो ए बी सी, इसका मतलब आप क्या, कोई भी ट्राइंगल आपको दिया होगा उसमें आपको दो चीजें दी हुई और तीसरा आपका ऑटोमेटिकली आपके पास खुद है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू, देखो आपके पास 30 डिग्री आ गया, देखो एंगल बी ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल एट बी है आपका, और बी सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो इसका, ये हाइट ऑफ आपका नाम लैडर है, दिस इज द, और दैट h इज इक्वल टू आपका नाम देखो 4 मीटर आपको। तो किसी ट्रायंगल में जब 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है तो बच क्या जाती है, 3 और इंफॉर्मेशन निकालनी। तो देखो ये जो रिमेनिंग है 3
इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट। एक तो आप निकाल सकते हैं एंगल सी क्या वैल्यू होगी, तो इसमें आप ट्राइंगल्स की सम प्रॉपर्टी आप लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल आपका नाम 180 डिग्री, एंगल ए 30 प्लस बी 90 आपका देखो 30 एंड 90 आपका 120 वो आपका हो गया, तो 60 आपका ये आ गया। दूसरा आपका देखो ये निकाल दिया आपने, दूसरा आपका ए सी आपका क्या हाइपोटेन्यूज, इसको भी आप फाइंड आउट। उसके बाद तीसरी चीज आपका बी आपका क्या बेस ये भी आपको फाइंड आउट। यहां पे अब आपके पास यहां चॉइस होती है, तो आप पहली चॉइस पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो एक साइड निकालने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग अनदर साइड। एक तो ऑलरेडी आपके पास है ये, इन दोनों में से कोई निकाल दो, और दूसरा आपका विदाउट पाइथागोरस, यानी कि ऑन बेस्ड एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की मदद से, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की मदद से आप इन साइड्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज द एंगल इज गिवन टू। तो सबसे पहले तो किसी क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में इतना चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिगर आपका बन गया, अब आपका देखो ना बेस इधर देखो, अब आपने जैसे ये निकालना हाइपोटेन्यूज निकालना, तो ना हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपके पास साइन थीटा, आपके पास कॉस थीटा, आपका देखो ना जैसा आपके पास सेक थीटा और आपके पास कॉसेक थीटा, इन किसी की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। आपको अगर आपको बेस निकालना हो, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका इससे कोई संबंध नहीं और संबंध भी है। अभी क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, अभी मैं सिर्फ आपको कि क्या चीज है ना, बेस निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप टेन थीटा का यूज कर सकते हैं, आप कॉट थीटा का यूज कर सकते हैं, आप कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, और आप सेक थीटा का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपका एफ एंगल एंड वन साइड इज गिवन। बहुत क्लियर है सर, बार बार कहता हूं, जाकर के किसी भी चैनल में जाकर के इस सवाल को आज फिर देख लेना, इससे बड़ी गारंटी तो कुछ नहीं देगा। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, यानी कि एक एंगल और साइड कौन सी दी है ये तो बात को पता लगे, परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना हो, इसका मतलब आपको साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की मदद से आप निकाल पाएंगे। पहले तो किसी भी 10th के बच्चे को, किसी भी 9th के किसी भी कंपटीशन वाले बच्चे को ये बुद्धि के अंदर इतना रखना है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बल। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है, भैंस की तरह अगर शरीर भी हो गया तो नहीं है। वेरी क्लियर कर दूं मैं, देखो अब इतनी चीजें कहने के बाद अब आप इस फिगर में आइए और इसका आंसर देखिए। आंसर इसका केस स्टडी का, इतनी चीजें आपने दिमाग में रखनी है, वहां नहीं लिखना आपने, ये आपको सिर्फ घर में जाकर के कि सर ने क्या पढ़ाया था इस क्वेश्चन के लिए लिखा। पहले तो सबसे पहले फिगर अपने आप ही बनाओ, आड़ा तिरछा कैसा भी बनेगा, फिगर आपने बना लिया, 40% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये कॉन्सेप्ट आपका 40% ये क्लियर हो गया, रहेगा 20% में तो क्वेश्चन है। अब देखो इसके हिसाब से देखो, हमें ये वाला एंगल निकालना सबसे पहले, और हमें ये बेस निकालना है, और हमें ये निकालना है। दिमाग में आपके ये देखो, तो ना देखो इन फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो CBA या ABC लिखिए, आप BC है BAC नहीं लिख सकते, ये याद रख लीजिएगा। और अगर आपका टीचर को इसको BAC और
BC है तो उसको पहले उसको भी पढ़ के आना चाहिए, तब वो आपकी क्लास में आकर के पढ़े ना। देखो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सब प्रॉपर एंगल A 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐड करिए। एंगल C 180 minus 120, it has one in a OT। पहली चीज आपने 60 डिग्री आपने निकाली। अब हमें हाइपोटेन्यूज और बेस इन एंगल्स के बेस से निकाल सकते हैं। ये अब आपके पास जो देखो ये जो ट्राइंगल आपके पास बन करके आ गया, आप इसको उसको मत देखिए, स्लाइड को मत देखिए, ये देखिए आपका H, ये आपका 4 है। जब एंगल इस एंगल से देखोगे तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। देखिए ये नाम A B और ये आपके लिए बेस ही रहेगा। देखिए आप, और जब इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे, रोटेट क्लॉकवाइज, तो ये ट्राइंगल ऐसे खड़ा हो जाएगा। अभी A यहाँ चले जाएगा, देखो B यहाँ आ जाएगा, देखो C यहाँ आ जाएगा, ये आपका देखो 60 डिग्री होगा। अब जो BC था, BC देखो ये जो H इज इक्वल टू 4 था, अब ये बेस बन गया। इसके लिए C के लिए ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, ये बेस बन गया। तो पहले दिमाग के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए। देखिए अब मैंने कहा आपके पास दो रास्ते हैं, लेकिन इसमें पहले एक साइड तो निकालनी ही पड़ेगी, वो एंगल के बेस में निकालनी पड़ेगी। दूसरे के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो या एंगल करो, वहां करो। तो दूसरी चीज देखिए आप इन राइट एंगल ट्रायंगल आपने CBA लिखा, आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लेकिन इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइट दी है। बेस दिया होता तो कॉस और आपका सेक यूज करते हैं। तो याद रखिए, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा अब आपका 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल 4 AC, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल 4/AC। AC इज इक्वल 4 × 2 इज इक्वल 18, और यही सर आपका हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए ये जो था दिस हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका आया नाउ दिस इज 8 मीटर लंबा है। अब हमें बेस निकालना है, ये भी हमारा निकल गया। अब आपके पास परफेक्ट, या तो आप क्या करें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उन्हें तो बेस निकालना है, इसके बेस पे भी निकाल सकते हो, इसके बेस यानी कि अब tan cot cosec और sec भी यूज कर सकते हो। तो दिस अब देखिएगा ना बेस निकालना फॉर बेस, ये देखिए बेस निकाल के tan थीटा cot है ये लगा सकते हैं, लेकिन यहां देखना अब वैसे तो आपका में लेकिन बेकिन कुछ नहीं है, ये भी मिल गया ये भी मिल गया, आप इसको अब अगर आपने cos थीटा लगाया वही इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका नाम देखो जैसा CBA में अगर cos 60 डिग्री, या ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो या आपने कहा नहीं सर मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ, इसे cos 30 इसे करो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका देखो ना BA अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, cos 30 की वैल्यू आपका √3/2 होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 30। याद रखिए ना इक्वल BA AB आपको निकालना है ये था, और AC आपके पास है 8, बेस निकालना है, BA निकालना है, और हाइपोटेन्यूज आपका 8 आ जाएगा।
ऊपर किया देखो, तो बी ए इज इक्वल 8√3 अपॉन 4। तो बी ए इज इक्वल टू, अब आपका देखो 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, पता होना चाहिए आपको। तो 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 7 सा 28, 29, 4 6.928 मीटर। ये इसका जो बेस है देखो, ये जो बेस आपने निकाला अब 6.928 मीटर। 9 to 8 का मतलब 93 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये इक्वल टू आपका 6.9, आप 7 भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली लिखना पड़ेगा आपको, अप्रॉक्सीमेट। अगर आप यहाँ पे 7 मीटर लिखते हैं यू विल राइट द अप्रॉक्स, और नहीं तो और आपका 6.93 मीटर भी आप लिख सकते। तो देखो आपका नाम देखो 10, ये यानी कि एक आपका नाम, अब आपको जो पूछा है उसमें वो आप निकालोगे। मेरा कहने का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें आपके पास होती हैं, 2 साइड या एक एंगल, या 2 एंगल एक साइड। तो आइदर बाय यूजिंग दिस। तो ये एक केस बेस्ड स्टडी में मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे बताया, प्लीज डू इट, या आप मोबाइल से देख